हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है अगस्त मंथ की। उसी में फटाफट न्यूज़ कुछ करंट अफेयर दिए हुए थे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न जो था वो मैं पहले अपने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, कुछ बचे हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी बहुत बड़ा ना हो, है ना, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स रहता उसको एग्ज़ाम के 1 हफ्ता 10 दिन तो 4 दिन पहले अगर रिवाइज़ कर लिया जाए, है ना, तो उससे क्या होता है, एक रिकॉलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर प्रश्न का भी जो है अगर एग्ज़ाम में आता है तो, है ना, तो वो गलत नहीं होता उससे संबंधित। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। करें, हाल ही में जिस द्वीपीय देश ने भारत की रुपे सेवा को अपने देश में शुरू करने की घोषणा की है, वो है मालदीव। हाल ही में भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक को खगोलीय क्षणिकाओं एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट पर शोध हेतु वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है श्रीनिवास कुलकर्णी। वह देश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है, स्पेन। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का वह देश जिसने आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मच्छरों का उपयोग करके मलेरिया नियंत्रण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिबूती। देखिए कितना छोटा देश है ना वह देश। अब देखिए जिबूती, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है कि नहीं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, देखिए उसमें शामिल है कि नहीं जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में जीरो कार्बन सीमेंट के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। हाल ही में जिस अफ्रीकी देश ने जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया हुआ है, जिम्बाब्वे। अब देखिए जिम्बाब्वे आया, 2 हैं, एक जिम्बाब्वे एक जाम्बिया है। तो दोनों में देखिए कौन लैंडलॉक कंट्री है। एक को साउथ रोडेशिया कहा जाता है, एक को नॉर्थ रोडेशिया कहा जाता है। ठीक है, आ रहा तो उसमें है ना, एक दूसरे को रिकॉलिंग कीजिए कि और या जिम्बाब्वे है ना कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है। हाल ही में कबक यानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नईशी जनजाति की पहली महिला बन गई है। इस जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, वो अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में भारत में ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम नामक एक लिंगासरई डायोसियस और स्थलीय शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है केरल के पश्चिमी घाट में। हाल ही में बादल, एरोसोल और विकिरण के बीच जटिल परस्पर अभिक्रिया का समग्र अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA तथा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के संयुक्त प्रयास से एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम है तो अर्थ केयर नाम है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रेड फ्लैग अभ्यास 2024 में भाग लिया। वह देश जिसकी मेजबानी में यह बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट अभ्यास आयोजित किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। वह संस्था जो पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय तीर पर पारगमन प्रणाली RRTS कॉरिडोर पर 900 वर्षा जल संचयन गड्ढे विकसित कर रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC। हाल ही में वह देश जिसके प्रतिनिधिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों विशेषकर चीता पुनरुद्धार परियोजना प्रोजेक्ट चीता में सहयोग पर चर्चा करने हेतु भारत का दौरा किया है, वो है केन्या, है ना। कौन सा देश है, केन्या।
वह क्षेत्र जिसने हाल ही में वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट हब बनने की दिशा में कदम उठाते हुए एशिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है हांगकांग में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लगातार 8वीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में रेपो दर है 6.5%। अब रेपो दर क्या होता है और रिवर्स रेपो दर क्या होता है ना, दोनों में अंतर देखिए। रेपो दर है ना और रिवर्स रेपो दर, दोनों में देखिए क्या अंतर है। भारत की वो संस्था जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता है, C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स है ना, ये अगस्त की मैगजीन है दृष्टि की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हैं दोस्तों। वर्ष 2023-24 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है नीदरलैंड। निर्यात है ना, गंतव्य बन गया नीदरलैंड। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड है ना। अब देखिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, मेकांग में थाईलैंड है कि नहीं, मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन में, दक्षिण एशिया आसियान में है थाईलैंड की नहीं है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जिस पश्चिम एशियाई देश में 31 दिसंबर 2025 से अमेरिकी नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है, वह देश है इराक। हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर CSCS स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVS और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य 10,000 किसान उत्पादकता संगठनों FPOs को CCS से परिवर्तित करना। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने पैरा ट्रेचिना नीला नामक नीले रंग की चींटी के एक प्रजाति की खोज की है अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य है आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियनों का जश्न मनाना और सभी को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। हाल ही में बोरुसिया डॉर्टमंड टीम को हराकर जिस टीम ने 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। अब मैड्रिड कहाँ है स्पेन की, देखिए कैपिटल। वह क्रिकेटर जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बन गया है रोहित शर्मा। हाल ही में वह देश जिसने उन गैर नागरिक अस्थायी निवासियों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति दी है जो कम से कम 12 महीनों से वहां रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। वह मध्य अमेरिकी देश जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुगदुब द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने का निर्णय लिया है पनामा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में उद्गार होने से ठंडा लावा सड़कों पर बहकर आ गया है। यह ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। हाल ही में नासा के आर्टेमिस रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है आर्मेनिया है ना, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कैमलिट्स ऊँट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया वर्ष 2024 को। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। और एक अभी जो है शायद कोप जो भी हुआ 27 से 28 जो भी हम मिस कर रहे हैं, कौन सा था, शायद ये UAE में हुआ है ना, तो उसी में शायद ये निर्णय लिया गया क्या। हाल ही में भारतीय सेना को पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन प्राप्त हुआ। इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र फर्स्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिम्बाब्वे में करीबा झील के तट पर डायनासोर की एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है। उस प्रजाति का नाम है मुसन कवा सनयातियेंसिस। हाल ही में जिस भारतीय निकाय ने प्रत्येक घर पर प्रतिमाह 100 रुपये का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM कर लगाने का प्रस्ताव रखा है बृहद बंगलुरु महानगर पालिका ने। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब ये दोस्तों अक्टूबर मंथ की
दृष्टि की मैगजीन है, उसमें फटाफट कुछ न्यूज़ दिए, उस पर चर्चा करेंगे हम। कह रहे हैं 22 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इस जिले में पहली बार 2 परंपरागत प्रतिद्वंदी फुटबॉल टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मुकाबला होगा लखनऊ में। 20 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के इस जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है गोरखपुर से। 17 अगस्त 2024 को जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट भारत में महिला एवं पुरुष 2023 के अनुसार महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में है दूसरे स्थान पर। 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 3 लखपति दीदी तथा 5 ड्रोन दीदी को आमंत्रित किया गया। ये सभी जुड़ी हुई हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। 13 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर में साइबर हमलों से बचने तथा बड़ी कंपनियों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है iMirage। 10 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इस शहर में नक्षत्र वाटिका और 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में। 9 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के इस संस्थान ने बैक्टीरिया और फंगस के जरिए होने वाले संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए कम लागत में नैनो मेडिसिन विकसित की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने। 9 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की वीरभूमि काकोरी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीरों को नमन कार्यक्रम, ठीक है। तो काकोरी कांड कब हुआ, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था कब हुआ था, ये देखिए शायद 9 अगस्त 1925 को है ना। 8 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की पहली गामा नाइफ मशीन स्थापित की जाएगी। गामा नाइफ मशीन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में। 7 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों को एक कार्यक्रम के तहत रिटायर्ड शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम है शारदा कार्यक्रम। अगला प्रश्न 6 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश का राज्य बना दूसरा। पहला कौन है, शायद बिहार क्या, देखिए। 4 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में देश के पहले AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गाजियाबाद में। 2 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली चिराग अग्रवाल ने 20,500 फीट ऊंची इस चोटी पर तिरंगा फहराया कांग याद से चोटी पर। अगला प्रश्न क्या है, 2 अगस्त 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले अपने सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री का चयन प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया है। इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इम्पोर्टेंट है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 2 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के इस संस्थान ने शरीर में बैक्टीरिया को फैलाने वाले एक खास रिसेप्टर की खोज की है, जिससे संक्रामक रोगों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। ये संस्थान है IIT कानपुर। 1 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विश्वविद्यालयों के नाम से हटाया जाएगा राज्य शब्द को। 29 जुलाई 2024 को जारी इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है वह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 29 जुलाई 2024 को ईरान के इस्फहान में आयोजित इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के फाइनल में उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की रहने वाली भव्या तिवारी ने यह पदक हासिल किया है, रजत पदक, है ना। इम्पोर्टेंट पूछ लेगा, है ना, कभी है ना जगह दे देगा कहाँ है ना, पूछ लेगा कौन है, और कभी कौन है जगह पूछ लेगा। 27 जुलाई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार घरेलू क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 25 जुलाई 2024 को मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के
लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ब्राज़ील के साथ। 23 जुलाई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने न्यू आगरा बसाने की योजना बनाई है। इसके लिए स्टडी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा ट्रैक टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप द्वारा। हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के जारी सालाना आंकड़ों में चिन्हित किए गए मुकदमों की संख्या और उनमें 100% सजा कराने में राज्य का यह जिला प्रथम स्थान पर है, अलीगढ़। हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पहली बार भू उपयोग से छेड़छाड़ करके किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी शुरू की है। इस निगरानी तंत्र का नाम है भू नेत्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश के IIT BHU में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा रिसर्च पार्क। हाल ही में उत्तर प्रदेश की साधना सक्सेना पहली महिला महानिदेशक बनी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की। हाल ही में फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और अपने नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस पहल की शुरुआत की है, साइबर सेफ उत्तर प्रदेश। ये अक्टूबर की मैगजीन है दोस्तों, दृष्टि की। अगला देखिए क्या करें। 22 अगस्त 2024 को इस देश की सरकार द्वारा पेश की गई नई नीति के तहत 25 देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति दी है श्रीलंका ने। 10 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया है। तिमोर लेस्ते है ना, तिमोर लेस्ते, तो तिमोर लेस्ते वहाँ है ना, उस देश का नाम ही है। ईस्ट तिमोर लेस्ते कोई है ना, देखिए उसकी किसकी कैपिटल दिल्ली, DILI है, दिल्ली नहीं, DELHI नहीं, DILI किसकी कैपिटल है देखिए। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यहाँ पुरस्कार दिया गया है फिजी द्वारा। फिजी है ना, फिजी देश का नाम है, तो फिजी सुआ शायद उसकी कैपिटल है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ना, ये सब जो है पॉलिनेशिया वगैरह में शायद हैं। 5 अगस्त 2024 को पुरातत्वविदों ने प्राचीन एट्रस्कन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना स्ट्रेकन पंथ मंदिर या ओइकोस खोजा है। इटली के टस्कनी में सासु पिंजुटा नेक्रोपोलिस में। 5 अगस्त 2024 को भारत ने इस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास और अच्छा तथा सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक नई योजना पर सहमति व्यक्त की है वियतनाम के साथ। 5 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने आदि चुनचुनगिरी और चुलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये दोनों की इस राज्य में स्थित है, क्रमशः कर्नाटक और केरल में है ना। देख लें, नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2024 को इस संस्थान ने डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए निवाहिका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। अगला प्रश्न है, 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, महिला उद्यमिता कार्यक्रम। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से जुड़े उत्पादों और सेवाओं से जुड़े विचारों तथा नवाचारों को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ लॉन्च किया है IIT दिल्ली में। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEF द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में केंद्रीय जल विभाग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार। सॉरी। अगला प्रश्न, 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन इस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में किया गया है। इस इमारत का नाम है हुमायूं का मकबरा। कहाँ है देखिए, शायद दिल्ली में, क्या देखिए कहाँ है। 28 जुलाई 2024 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान
मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। 27 जुलाई 2024 को इस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का एक विशेष सेट जारी किया है लाओस ने, है ना। अब देखिए लाओस है कि नहीं, आसियान का मेंबर है कि नहीं, मेकांग गंगा का मेंबर है कि नहीं। अगला प्रश्न, 26 जुलाई 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में आश्रय के अधिकार को बताया है मौलिक अधिकार, अक्टूबर की 2024। अगला प्रश्न कहना 26 जुलाई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत की पहली एकीकृत किस निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। 25 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर अपने 2 प्रमुख हाल दरबार हाल और अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके कर दिया है, क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 23 जुलाई 2024 को जारी केंद्रीय बजट के अनुसार सर्वाधिक राशि इस विभाग को आवंटित की गई है, रक्षा विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है ना, किस विभाग पे ज़्यादा खर्च किया गया है ना, मनरेगा के, रक्षा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आपूर्तिकर्ता बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला कौन है देखिए। हाल ही में इस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, दक्षिण अफ्रीका ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के इस शहर में किया गया है, नई दिल्ली में, है ना। या पूछ लेगा किस देश में किया गया है। हाल ही में इस राज्य की सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके अपना आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। इसका आयोजन भारत के इस शहर में किया गया है, नई दिल्ली। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, है ना। बिम्स्टेक में क्या है, बे ऑफ बंगाल ऐसे कुछ है ना, उसका फुल फॉर्म देखिए। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडेशन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले का यह गांव राज्य का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है, मान्या चिवाड़ी गांव। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया था, विशेष रूप से शायद दमन द्वीप था या कुछ, है ना, केंद्र शासित प्रदेश था। हाल ही में ये 2018 में शायद पूछा गया। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE के अनुसार कर्नाटक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में भारत में सबसे आगे है। यहाँ चार्जिंग स्टेशन की संख्या है कुल इतना 5765। हाल ही में यह देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल होने वाला 18वां सदस्य बन गया है, जर्मनी। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इसके अनुसार पात्र महिलाओं को इतने रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, 1500 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है गोवा के लिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।